बच्चों, हमने पूर्व में भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचयात्मक अध्ययन का अवलोकन किया था। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के गंगा अवतरण कविता का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक में है। काशी पहुँचने पर राजा हरिश्चंद्र गंगा का स्तोत्र करते हैं तथा उसकी महिमा का गान करते हैं। इस कविता से स्पष्ट है कि गंगा विष्णु के पेट से निकली, फिर ब्रह्मा के कमंडल में आई। भगीरथ के तप करने पर सगर के मृत 1000 पुत्रों को जीवित करने के लिए गंगा ब्रह्मा के कमंडल से विष्णु की जटाओं में प्रवाहित हुई और उसके बाद वह हिमालय पर्वत से निकलकर धरती पर बही। उसने सगर के पुत्रों को जीवित किया। संसार के लोगों के लिए भी ये पूजनीय बनी, क्योंकि इसके दर्शन करने, इसमें स्नान करने तथा इसके जल आचमन करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। गंगावतरण। नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्षी सोहित, बीच बीच चहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहिती। लाल लहर लही पवन एक पे इकीमी आवत, जिमी नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत, दर्शन मंजन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। श्री हरिपद नख चंद्रकात मणि द्रवित सुदारस, ब्रह्म कमंडल मंडन भव खंडन सुर सर्वस। यह अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित गंगावतरण शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें हरिश्चंद्र जी गंगा की धारा को पवित्र उज्ज्वल बताकर उसकी शोभा का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। तो व्याख्या करते हुए हम पढ़ते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा नदी का जो वर्णन इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा नदी की नवीन उज्ज्वल अर्थात अत्यंत स्वच्छ जलधारा हीरो के हार के समान अर्थात अति शुभ्र सुशोभित हो रही है। इस प्रवाहमान जलधारा के मध्य जो बूंदें उछल रही है वो ऐसे प्रतीत हो रही है मानो वो हीरो के हार के मध्य श्वेत मोती और मणियाँ पिरोई गई है। हवा का झोंका लगने पर गंगा की जलधारा की लहरें इस तरह उठ रही है कि एक लहर पर दूसरी लहर उठती है और गिरती रहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि एक लहर उठती है और उस पर दूसरी लहर छा जाती है। इस तरह पहली लहर दब जाती है और दूसरी लहर उसके ऊपर आ जाती है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे मानव के मन में अनेक कामनाएं उठती रहती है और फिर वे अभिलाषाएं दब जाती है। मन में कामनाओं का उदय और विलय का क्रम चलता रहता है। वही स्थिति गंगा की लहरों की भी है। कवि आस्थावादी भावना के साथ कहता है कि गंगा की जलधारा स्वर्ग जाने की सुंदर पीढ़ी के समान है, जो कि सभी के मनों को अच्छी लगती है। इसके जल का दर्शन करने, स्नान करने तथा उसका पान करने से तीनों प्रकार के भयों से अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अर्थात ये तीनों प्रकार के जो भय हैं उनका नाश हो जाता है। गंगा की पवित्र जलधारा श्री विष्णु भगवान के चरण नख रूपी चंद्रकांत मणि से द्रवित हुआ अमृत रस है। यह ब्रह्मा जी के कमंडल की शोभा है। सांसारिक कष्टों से मुक्ति देने वाली और देवताओं की सर्वस्व है। अर्थात गंगा नदी अलौकिक शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के लिए भी अति पवित्र है। गंगा नदी की महिमा का इस पद्य में हरिश्चंद्र जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। गंगावतरण के पौराणिक आख्यानों की ओर भी इसमें संकेत किया गया है।
गंगा भगवान विष्णु के चरणांगुष्ठ से निकली, ब्रह्मा के कमंडल में कुछ काल तक रही और फिर शिवजी के जटाजूट में समा गई। उसके बाद सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए भूलोक पर आई। गंगा की जलधारा के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त हुए हैं। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। शिव श्री मालती माल भगीरथ नरपति पुण्य फल, ऐरावत गज गिरपति हिमनग कंठहार कल, सगर सुवन सठ सहस परस जल मात्र उदाहरण, अगिनित धारा रूपधारी सागर संचारण, काशी कह प्रिय जानी ललग भेट्यो जगदाई, सपने नहीं तजी रही अंकन लपटाई। इसमें हरिश्चंद्री गंगा नदी के काशी नगरी में प्रवाहित होने का वर्णन कर भगीरथ राजा के आख्यान का भी इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। कवि कह रहे हैं, ये गंगा की धारा शिवजी के सिर पे सुशोभित मालती की माला जैसी है। सिर शिव मालती माल भगीरथ नृपति पुण्य फल। ये अयोध्या के सूर्यवंशी सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ के पुण्यों का अर्थात उनकी कठोर तपस्या का फल है। ये ऐरावत हाथी के समान शुभ्र एवं उच्च हिमालय पर्वत के कंठ का सुंदर हार है। ये राजा सगर के 60,000 पुत्रों का अपने जल स्पर्श से उद्धार करने वाली पवित्र गंगा की जलधारा है। इसने असंख्य धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में संचरण किया है, अर्थात ये अनेक धाराओं के रूप में समुद्र में गिरती है। गंगा नदी को काशी नगरी पवित्र और प्रिय लगी, इसी कारण इसने ललक कर काशी नगरी को भेजा, अर्थात काशी में उन्होंने पदार्पण किया, अर्थात उसके पास से प्रवाहित हुई और इस प्रकार उसका आलिंगन किया कि फिर सपने में भी काशी नगरी को अपनी गोद से दूर नहीं किया, अर्थात सदैव ही काशी नगरी में गंगा नदी प्रवाहित होती रही है। इसी कारण काशी की विशेष महिमा है। शिवजी, राजा भगीरथ एवं काशी से गंगा नदी का संबंध बताया गया है। इसमें ऐसा पौराणिक कथानक है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों अर्थात सगर के 60,000 भस्म हुए पुत्रों का उद्धार करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उससे विष्णु, ब्रह्मा, शिवजी ने प्रसन्न होकर स्वर्गलोक से गंगा नदी को धरती पर प्रवाहित किया। गंगा का अवतरण राजा भगीरथ की तपस्या का फल होने से इसे भागीरथी भी कहा जाता है। इसीलिए गंगा नदी को भागीरथ नृपति पुण्यफल कहा गया है। गंगा नदी पर नारी का आरोप किया गया है, अर्थात वह काशी को अपनी गोद में रखती है, इसलिए अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है।